निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो मित चरण को जो सर्वदार असूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सतगुरु की ओर। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। हित सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व सम्राटा अपरम शरत अपार। मंगत कीजी वंदना नित चरणी बलिहार। सब मार्ग जीविली तन मन भयो निहार। गगन मिली संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार
कथा विचार मंगत पावे परम दत्त सुन साचा भेद अपार हो वारी बल जाऊं नित जहर कथा विचार मंगत पावे परम गत सुन साचा भेद अपार करो आदेश प्रभ अंतर्यामी नमस्कार करो पारगरामी सर्व निरंतर सो प्रकाशे बारंबार करतिस अरदास विघ्न हरे गुण को बरतावे कीर्ति हस्ती को रस पुंचावे भवचर नवचर को प्रतिपाला सबका ठाकर सो दीन दयाला बार बार कर्यो आदेश सकल स्वामी आपे जगदीश अधिक बढ़ियाई ना पारावार साचा ठाकर सिमर मुरार चंद्र सूरज ज्योति प्रकाश तारा मंडल आकाश विलास दिवस रैन ऋतु पख मास अचरज लीला धारी अवनाश थल के नीचे जल रचीना जल के भीतर अगन रमीना अगन माई वायु प्रकाशे वायु अंदर आकाश विलासे पांच भूत की धारी रचना आदेश करो मिथ पुरख कलप अलपना गिनती न जाई प्रभता जगदीश थल मंडल में दारे बहुचंत कीट जहाँ जहाँ देखा ता पर पूर समाई सर्व का ठाकर सर्व रमनाई सकल भूत को चक्र चढ़ाए सकल जंत को बहुरंग दिखलाए निमक निमक में विचर विस्माद नित्य चंबा पुरख अनाद सब में लाली किसकी चमकाए सब में तेज किसका दिखलाए सबके अंतर
बाहर रखवारा कर आदेश तिस चरण बलिहारा जड़ माया को प्रकाशक कीना सर्व अतीत आप रमीना जिस देखा सो अचरज अपार परम समर्थ सर्वदातार जुग जुग अपना रंग दिखलावे तीन गुणों में जगत बरमावे अंतर्गत रम्यायिक रंग करो आदेश पुरख सर्वंग सबको अंतर राख परोए एको सूत जो माल परोए सब रसों को करे रसवारा सर्व का ठाकर बेपरवाह प्रभु अपना सिमरन करो नित कीजो आदेश मंगत जग में सार है सुन सतगुर संदेश प्रभु अपना सिमरन करो नित कीजो आदेश मंगत जग में सार है सुन सतगुर संदेश ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुदेव ने कहा, संसार में रहने के तरीके, पेज नंबर 81, प्रश्न 156। महाराज जी, जिंदगी कैसे चलनी चाहिए? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी ना जियो। प्रश्न, महाराज जी, फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं? प्रेमी शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा
लेकर जो जिंदगी बिताता है वह गर्ज वाली जानो। इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके दूसरे जीवों के दुखों में अपने सुख अर्पण करता है, या यूं कहो कि वह इंसान जो फर्ज वाली जिंदगी बिताता है वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु विखे यानी प्रभु हेतु अपने आप को समर्पण करता चला जाता है। महाराज जी आध्यात्मिक जीवन को थोड़े से लफ्जों में बयान करें। प्रेमी शरीर के कर्म करता हुआ उसकी आसक्ति से अलग हो जा, इसको निकर्म होना कहते हैं। यह ही आध्यात्मिक जिंदगी है। फाइलियत यानी कर्तापन ही इस संसार और संसार में संबंधित पदार्थों की जड़ है। ज्ञानी पुरुष फाइलियत से पवित्र होकर गैर फाइल यानी अकर्ता होकर कर्म करता है और अज्ञानी फाइलियत को पूर्ण रूप से धारण करके कर्म करता है। यह फर्क ज्ञानी और अज्ञानी का है। सत्पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो भी काम करता है वह आसक्ति रहित होकर फर्ज जानकर करता है। मूर्ख यानी अज्ञानी संसारी पुरुष हर काम स्वार्थ भाव को लेकर अपनी गरज को मुकद्दम रूप से सामने रखकर करता है। महाराज जी जब मनुष्य निराश हो जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वह बेबस सा होकर परेशानी में पागल हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह ऐसी अवस्था में क्या करे? महात्मा लोग कहते हैं कि इस संसार में ऐसे चलना चाहिए कि जैसे किसी बाग में सैर को जाया जाता है, तब सिर्फ सैर का ही मकसद होता है। वहाँ उनस यानी लगाव किसी से नहीं की जाती। इस तरह दुनिया में चलना चाहिए। संतों के चरित्रों से यह भी जाना जाता है कि किस तरह से चलना चाहिए, या जैसा वे कहें वैसा चलना चाहिए। महाराज जी आप क्या समझते हैं सो कृपा करके फरमाएं। आदमी को चाहिए कि ऐसे समझे कि कर्ता और कारण सब कुछ परमात्मा है और अपने आप को उसके हुक्म के अंदर चलने वाला सेवक समझे और इस संसार में गुजरान वाला प्रोग्राम बनाकर चले। महाराज जी गुजरान वाले प्रोग्राम को साफ कर दीजिए। हाँ, यह बड़ा जरूरी मसला है। गुजरान वाले प्रोग्राम को गौर से समझ लो, यानी जो प्रोग्राम अपना बनाओ वह जीवन रक्षा की खातिर तथा गैर जरूरी इच्छाओं को त्याग कर कम खर्च में चलने वाला होवे। अगर प्रारब्धवश ज्यादा धन या माया प्राप्त होवे तो उसे सत्कर्मों में सर्फ यानी खर्च करो और दीन दुखी और अनाथों में बांटो। यह प्रोग्राम बड़ी कोशिश करके निश्चल रहते हुए पालन करना चाहिए। इसमें दलील से काम ना लें, बल्कि हर समय अपने बनाए हुए प्रोग्राम के अनुकूल ही चलें। माया तो सबकी महागुरु है जो हर वक्त सबको सचेत करती रहती है, मगर कोई बिरला ही इस भेद को समझ सकता है और पतित कर्मों की चोट खाकर बेहोश होता है, वरना लोग ज्यादा मदहोश ही रहते हैं। महाराज जी माया के स्वरूप को कैसे ठीक प्रकार समझा जा सकता है?
परमात्मा को जानने से ही माया के हर पहलू का असली बोध हो सकता है। इस वास्ते परमात्मा को पहले जानने की कोशिश करो तो मायापति की कृपा से माया का बोध आप हो जाएगा। फिर उसे यानी परमात्मा जानकर बाकी कुछ जानने नहीं रहता है। वरना अगर पहले माया को जानने की कोशिश करोगे तो एटम बम बनाओगे जो अशांत एवं नाश का स्वरूप है। अगर शांति चाहते हो तो ईश्वर की खोज करो, नहीं तो माया के चक्कर से छूटना मुश्किल है। महाराज जी, दुनिया का बुरा हाल है, इसका कोई हल नहीं हो सकता। तू अपनी निबेड़, पहले अपना सुधार करो, फिर दूसरों का सुधार हो सकेगा। पहले अपनी प्यास बुझाओ, फिर तू इस लायक हो जाएगा कि औरों की प्यास बुझा सके। महाराज जी, व्यवहार में गृहस्थियों को कुछ ना कुछ आडंबर करना पड़ता है, क्या वह ना किया जावे? प्रेमी, अगर इस दुनिया में ठीक चलना चाहते हो तो मुनासबत और मर्यादा की जिंदगी बिताते हुए जो कुछ भी खाने पीने के बाद बच जावे उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगा देना चाहिए। फिर तुम देखोगे कि अगर 100 आदमियों की मदद तुमने की है तो हजारों आदमी तुम्हारे गुण गावेंगे और तुम बुलंदी पर पहुंच जाओगे। मुनासबत की जिंदगी का यही असूल है और इसका असली मेराज यानी ठिकाना है, जिसे सत्पुरुष समता आनंद की प्राप्ति कहते हैं। प्रेमी जी, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। एक मोटा सा असूल है, अगर अपना लिया जाए तो सब परेशानियां हल हो जाती हैं। अगर तू अमीर और दौलतमंद है, घर में बड़ी लड़की है, तो तू उसका रिश्ता हमेशा गरीब के घर में करके उसे बराबर का बना ले और उसकी तरह से इमदाद यानी सहायता कर, ताकि गरीब अपनी गुर्बत से उठकर अमीर जैसा ही बन जाए। अगर लड़के का रिश्ता करना है तो हमेशा गरीब घर की लड़की घर में लावें, ताकि समाज में किसी तरह की बुराई पैदा ना हो। इस तरह लड़की वाले जो गरीब हों उनकी है बड़ी इमदाद होती है कि उनकी लड़की एक अमीर घर में चली जाए। यह एक ऐसा नुक्ता है कि समाज की काया पलट कर देता है और किसी तरह भी गृहस्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार की बात है, रावलपिंडी जो आजकल पाकिस्तान में है के रहने वाले रईस आजम सरदार सुजान सिंह अपने चचा के साथ पूरी नामक गांव की तरफ लेन देन के सिलसिले में जा रहे थे। गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे थकान दूर करने के लिए पड़ाव डाल दिया। आपस में कुछ घर के विचार चलने लगे कि लड़की बड़ी हो गई है, आगे के वास्ते कुछ सोचना चाहिए। इतने में एक खूबसूरत नौजवान खच्चरों पर सामान लादे हुए दिखाई दिया। गरीबी की वजह से सामान किराए पर इधर उधर ले जाया करता था। झट ही सरदार जी ने कह दिया कि ऐसा लड़का मिल जावे तो अच्छा है। उसी वक्त लड़के को बुलाया और उसके घर का पता पूछ लिया। वहाँ से उठे और उसके घर जाकर उसके पिता को नाता दे दिया। लड़के के पिता ने बहुत कहा कि मैं गरीब हूँ, आपसे मेरा क्या मुकाबला है, मगर सरदार जी ने धन दौलत देकर उसको अपने साथ मिला लिया। लड़की की शादी करके लड़के को अच्छे काम पर लगा दिया। प्रेमी जी, इस तरह से अगर किसी अभावग्रस्त प्राणी की मदद करके उसको
अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो समाज का सही सुधार हो सकता है। महाराज जी, आपने वाणी में उच्चारण फरमाया है कि शुद्ध करे व्यवहार को, नफा लियो समान, थोड़ी लियो ब्याज नित, धन ना पावे हान। थोड़ी ब्याज और नफा समान के बारे में रोशनी डालें। उत्तर: थोड़ा लाभ लेने का मतलब यह समझना चाहिए कि अपने आप को उन अश्या यानी वस्तुओं का खरीदार बना दे जिसको तू बेचने जा रहा है। तब तू ठीक निश्चय कर सकेगा कि उस पर कितना नफा लगाना है। फिर तेरे सामने बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हाकिम, मुलाजिम, राजा, प्रजा कोई भी क्यों ना आवे, तू उनसे एक जैसा दाम ले। यानी किसी के साथ भेदभाव ना रखें। थोड़ा सूद लेने के बारे में प्रेमी जो शब्द आया है उसका मतलब यह समझना चाहिए कि सूद थोड़ा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तजारत यानी व्यापार में काम करते करते लेन देन में कोई रपड़ पड़ते हैं। उसी से मूलधन का नाश हो जाता है। सूद खाना एक अच्छी कमाई नहीं। सूद की तजारत करना कोई अच्छी तजारत नहीं है। अगर मजबूरी में यह तजारत करनी ही पड़े तो कम से कम सूद लेना चाहिए, क्योंकि सूद खाने वालों का धन नाश को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी ऐसा तरीका बताएंगे जिससे सादगी नाल चला जावे। प्रेमी आमदनी से कम खर्च रखोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने तो यहाँ भी कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दें और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दें। बाकी कुछ बचाकर खर्च करोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। महाराज जी, दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जावे ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमण करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रेमी यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं बल्कि शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो। ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जावे और उसका बल अधिक समय तक रहे। लिबास ऐसे पहने जो सर्दी गर्मी से बचने के वास्ते काफी हों। तेरी शक्ल जो कुदरत कामला ने बना दी है ऐसी ही रहेगी। कपड़ों से तेरी शक्ल नहीं बनेगी। थोड़े पैसे कपड़ों में लगाकर कम खर्च करो। सादे वस्त्र पहनने से मत हिचको, इससे तेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा और कम आमदनी में तेरा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अपना व्यवहार गुजरान के अनुकूल बनाओ। धन जमा करके ना रख। ऊंचे विचार वालों की संगत कर। प्रभु का सिमरन कर, जिससे तेरे अंदर ठंडक पैदा हो। यदि इन नियमों पर तू चला तो बहुत कुछ तेरे दिल में खुशी आवेगी और तेरे दिल को असली शांति प्राप्त होगी। यह दुनिया एक बड़ी प्यास है, बड़ा मुसीबत खाना है। इससे तू उस प्रभु के नाम का सिमरन करके पार हो सकता है। प्रेमी, सारी रात तुझे मिली है प्रभु की याद करने के लिए, और तू उस रात को गुराड़े लेकर गफलत यानी लापरवाही की नींद में सोता है। बाहोश हो जा। रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है। सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा।
अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वना क्या भरवासा देगा पल में हुए संजोग घड़ी सुलखनी जानिए जो सत शब्द संजोग देख ये रचना जगत की क्यों मूड मन भरमाए ना तिरता इस जगत की ना दे तेरी राय। जिस दर बाजत नौबता गज झूले बहु शान उजड़ खेड़े हो गए सब चल गए बेनिशान। क्षण भंगुर ये पिंजरा क्षण में गर्द समाए तो समा विचार के करो भगत मन लाए। जोर जुलम दोनों तजो आजिज हो दरबार सिमर नाम गोपाल का सत संपत अपार। कहाँ सिकंदर विक्रमा दुर्योधन मधुमान कहाँ राम कहाँ रावणा नहीं देखते आए निशान। गुनी गए मुनि गए साध तपो बलधारी सत स्वरूप केवल प्रभु एके अगम शब्द निरंकारी। वस्या मोलक गुर दिखलाई अगम धारय अविनाशी मानुष जन्म कदारत होया भरमन मिति 84।
नित ही नित मांगो सतनाम सत सेवा भाव भगत दर सिमर लो पार रामी देवा। इस मन को शांत मिले सत पद ले विश्राम अपने आप में आप समाए लखो शब्द का धाम। इस मन को शांत मिले सत पद ले विश्राम अपने आप में आप समावे लखे शब्द का धाम। कैम कुशल पद जप निरंजन करे संत वेद पुकार मंगत यही सत संपदा जग जीवन धन सार। कैम कुशल पद जप निरंजन करे संत वेद पुकार मंगत यही सत संपदा जग जीवन धन सार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल नित पावो शरणागति सत चरण कमल दयाल। तो नित पतित उदार पूरन प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार पुरुषोत्तम सुकरीत। पवन पानी वैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जन हार तू आन पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्वजिया आधार। अनमत को कर को राख ले कृपा निध करतार। काल करम जाय दोषना कल बुद्धि हरो
सत शरदा पाऊँ चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सबके दहरा दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतरगत सिमरन करो निरंतर डरो दयान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहब सरब परकाशी शब्द रूप अखंड गुने मुनि तू सत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परता के होवे नाद रूप विद्वान पल पल तन मन तजो जग आवन पलायो वे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं आरती भवदो जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अनमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगल दीनता सत धर्म सुख समता धर्म हृदय रसे विक ममता होवे नाच सत स्वरूप परमात्मा जल तल पाँव प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन से
साधन पाएंगे नित जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाओ विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाओ विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा